नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 18 नवंबर 2020 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। शिक्षक भर्ती वेबसाइट धीमे चलने से परेशानी। दीपावली के अवकाश के समय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट में आई गड़बड़ी को दूर कर ली गई, परंतु उसके बाद से सर्वर की स्पीड कम होने से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। बार बार लॉगिन करने के बाद लिंक टूट रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी को पूरी रात बैठकर आवेदन का इंतजार करना पड़ रहा है। कंप्यूटर साइंस के पदों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग। कंप्यूटर साइंस को शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर कंप्यूटर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को सचिव यूपी बोर्ड को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि राजकीय विद्यालयों के लिए तो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो रही है, फिर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में क्यों नहीं। सचिव यूपी बोर्ड ने कहा कि इस बारे में वह शासन से अनुमति लेने के लिए मांग पत्र शासन को भेजेंगे। टीजीटी संस्कृत के संशोधित परिणाम में चयनितों की काउंसलिंग का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत विषय के उन चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है जो संशोधित परिणाम में सफल घोषित किए गए मगर उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को याचीगढ़ की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हालांकि ये नियुक्तियां इस याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। कपिल देव व अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने सुनवाई की। याचीगढ़ के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि प्रवक्ता संस्कृत के 442 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। याचीगढ़ इसमें चयनित नहीं हो पाए। उन्होंने लिखित परीक्षा में पूछे गए 2 सवालों को लेकर याचिका दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने उन 2 प्रश्नों को सुधारते हुए 11 मई 2019 को संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें याचीगढ़ सफल हो गए मगर उनको कॉलेज आवंटित नहीं किया गया। इस बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज ने 13 फरवरी 2020 को एक विज्ञप्ति जारी कर ऐसे पद जो चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग न कराने के कारण रिक्त रह गए हैं पर काउंसलिंग के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को बुला लिया। याचिका में इससे चुनौती दी गई है। ये कहा गया है कि याचीगढ़ संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थी है, उनको कॉलेज का आवंटन नहीं हुआ है, जबकि उससे कम अंक पाने वाले को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि याचीगढ़ को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए और उनकी नियुक्ति पर विचार कर निर्णय लिए जाएं। ये नियुक्तियां याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपीएचईएससी ने मांगे रिक्ति प्रस्ताव, जल्द जारी किए जाएंगे भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने एजेंसियों से 2 दिसंबर तक तकनीकी, विड एवं वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती होनी है। एजेंसी का चयन होते ही आयोग की ओर से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2016 में जारी किया गया था। 4 साल पुरानी भर्ती अब जाकर पूरी हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस नई भर्ती के लिए आयोग को 2 चरणों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अधियाचन कुछ दिनों पहले भेजा था, लेकिन भर्ती में शैक्षणिक आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। इस मामले में शासन से दिशा निर्देश मांगे गए थे। शासन स्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आयोग के सचिव वंदना त्रिपाठी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर दिया जाना है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, आवेदकों की लिखित परीक्षा कराना,
साक्षात्कार एवं अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से संबंधित कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। भर्ती के विज्ञापन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनका संपूर्ण विवरण आयोग की वेबसाइट एवं पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक एजेंसी 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक तकनीकी फील्ड एवं वित्तीय प्रस्ताव मुहरबंद लिफाफे में सचिव उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। सचिव की ओर से यह विज्ञप्ति जारी किए जाने के बाद स्पष्ट हो गया है कि आयोग 2 दिसंबर के बाद किसी भी दिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए, जो नेट किए हुए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखना चाहते हैं और एक पद अपना बनाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 2 दिसंबर के बाद विज्ञापन कभी भी आ सकता है। दौलत राम कॉलेज से 121 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की वैकेंसी निकली हुई है, जिसका अंतिम डेट 29 नवंबर है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी नेट या समकक्ष योग्यता हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। dr.du.ac.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 918 असिस्टेंट प्रोफेसर पद की वैकेंसी निकाली है, जिसका अंतिम डेट 8 दिसंबर है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी आप किए हैं तो तथा नेट किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट की बात करें तो rpsc.rajasthan.gov.in पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें कुल पदों की बात करें तो 571 पद हैं। ये लेक्चरर के पद आपके निम्न विषय के हैं: हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि विषयों के लिए निकाला गया है। सामान्य महिला शाखा के लिए यह भर्ती निकली हुई है। आयु की बात करें तो 21 से लेकर 42 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो 47,600 रुपये से लेकर यह 1,51,100 रुपये तक जाएगा। पात्रता की बात करें तो निर्धारित विषय से परास्नातक, एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, बीएड एवं अन्य पात्रताएं होनी अनिवार्य हैं। वहीं शुल्क की बात करें तो 176.55 रुपये जनरल की है और ओबीसी की बात करें तो 86.55 रुपये हैं और एससी की एसटी की बात करें तो 26.55 रुपये हैं। ऑनलाइन की अंतिम तिथि इसकी है 30 दिसंबर 2020। आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप ukpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। गत 24 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले में फैसले सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या भर्ती परीक्षा में कट ऑफ 60-65% रखना सही है और क्या परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में कट ऑफ में बदलाव किया जा सकता है। अदालत यह भी तय करेगी कि क्या सहायक शिक्षक के इन पदों के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या नहीं। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 18 नवंबर 2020 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।